Good morning, class. This is class 10th, chapter number 12, that is electricity. Till now, what we have discussed about charge, then current, then after charge and current, what you have seen is your electric potential. Then we discussed about potential difference. After potential difference, what we've seen about voltmeter, ammeter. Ammeter is a device which is used to measure the current. Voltmeter is a device which is used to measure the potential drop. Then after this, we have seen electric circuit. To flow of a current, the circuit must be closed, right? Then we have seen the circuit diagram also, and after that some symbols like resistor ka symbol or potential battery symbol. This is cell, this is battery, these symbols. And ammeter is represented like this, voltmeter is like this, plus minus, plus minus. So all these symbols we have seen. Then we have seen the Ohm's law. Ohm's law is, it gives the relationship between potential drop and current, V proportional to I, that is V equals to IR. Then we have seen the VI graph. Then we have seen the VI graph. And after that VI graph, we have seen the resistance definition. Then we discussed about resistor, rheostat. Rheostat means variable resistor. Then some good conductor, poor conductor, and insulator. So all these things we have seen so far. Now let's move forward. So today we will discuss about the factor on which resistance of a conductor depend. किन factor पे depend करता है resistance? Let's see. तो first of all, resistor depends on length of conductor. Length of conductor. कैसे देखते हैं length of conductor? See, first case, this is a wire of having length L, and this is another wire A to B having length L dash. ठीक है. अब मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल से समझाया था कि जैसे अगर आपको एक रेस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और आप दौड़ रहे हैं, तो अगर ये ग्राउंड प्लेन है, फ्लैट है, साफ है, तो आप इजीली रन कर सकते हैं. आपकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है. लेकिन अगर यही इसी ग्राउंड में प्लेन नहीं है, कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, तो आपकी स्पीड स्लो डाउन होगी कि नहीं? ठीक है, स्पीड स्लो डाउन होगी, क्योंकि आपके ये क्या है, हर्डल्स हैं. ये कंकड़ पत्थर क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हर्डल्स हैं, डिस्टर्बेंस है आपके रास्ते में, ठीक है. और अगर ये जो हर्डल है, ये जो कंकड़ पत्थर मैं बात कर रही हूँ, ये जो आपके ग्राउंड में क्या है, बिखरे हुए हैं, तो अगर ये छोटे से पाथ तक के लिए ही है, तब तो चलो कोई बात नहीं, आप इजीली इसको पास कर जाओगे, बाद में तो प्लेन आना ही है, ठीक है. लेकिन वहीं अगर ये जो हर्डल है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये लॉन्ग पाथ तक के लिए है, तो एज़ कम्पेयर टू दिस आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है. एक तो है ग्राउंड प्लेन, सिंपल प्लेन है, साफ़ सुथरा मैदान है जिसमें आप दौड़ रहे हो, तो आप इजीली दौड़ लोगे, कम टाइम में दौड़ोगे, राइट. वहीं एक दूसरा केस है जिसमें प्लेन नहीं है, साफ़ सुथरा ग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा इसमें कंकड़ पत्थर रास्ते में है, तो आपको थोड़ा इसको पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आप अपनी नॉर्मल पेस पे आ जाओगे, राइट. लेकिन वहीं अगर पूरे ग्राउंड में इस तरह से डिस्टर्बेंस है, हर्डल्स हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है. तो ठीक यही केस होता है आपके कंडक्टर में. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो वायर होता है
उसमें रेजिस्टेंस होता है। जो वायर होता है कंडक्टिंग वायर, वो ज़ीरो रेजिस्टेंस नहीं होता, उसका खुद का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। अब डिपेंड करता है कि हाई रेजिस्टेंस है या लो रेजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है, उस वायर के मटेरियल पे। जैसे आपने सिल्वर यूज़ किया तो इट्स अ गुड कंडक्टर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आपने यूज़ कर लिया नाइक्रोम या टंगस्टन तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि ये आपको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो कंडक्टिंग वायर में कितना रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल क्या है, टंगस्टन है कि नाइक्रोम है कि सिल्वर है। ठीक है, दूसरी बात, हम लेंथ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो लेंथ अगर कंडक्टर की ज़्यादा होगी, लेंथ अगर कंडक्टर की ज़्यादा होगी, यानी कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि अगर हर्डल्स लॉन्ग पाथ तक हैं तो करंट को फ्लो होने में टाइम लगेगा, इजीली आपको रन करने में टाइम लगेगा, इजीली आप रन नहीं कर पाओगे। ठीक इसी तरह से अगर लेंथ इसके कंपेयर में ये लेंथ ज़्यादा है, एल डैश इज़ ग्रेटर देन एल, तो करंट को फ्लो करने में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि इसको ये छोटा सा पार्ट ट्रैवल करना है, इसको यहाँ पे लॉन्ग पार्ट ट्रैवल करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाई कौन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, एक तो आपको छोटे से वायर में करंट फ्लो करवानी है तो वो तुरंत हो जाएगी, लेकिन अगर वहीं आपको एक लॉन्ग वायर में करंट फ्लो करवानी है तो उसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, और जितना बड़ा वायर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज को फ्लो होने में। और आर इज़ प्रपोर्शनल टू एल, छोटे से वायर के लिए करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है। लॉन्ग वायर के लिए करंट को फ्लो होने में टाइम लगेगा, यानी कि जो लॉन्ग वायर है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो पहला तो फैक्टर हो गया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये कैसे, देखो इसको भी मैंने आपको क्लास में समझाया था एक एग्जांपल लेके, कि आपकी ये पाइप है, ठीक है, इसमें आप वाटर फ्लो करवा रहे हो और ये वाटर इन हो रहा है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो जितना इन उतना आउट हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली स्पीड। लेकिन अगर आपने इस पाइप को नैरो कर दिया लाइक दिस, ठीक है, तो अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नैरो हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया नैरो हो गया। ठीक है, नैरो हो गया तो उस वाटर को फ्लो होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि नहीं, एक तो यहाँ पे इजीली अंदर जा रहा था वाटर, ठीक है, लेकिन अभी जब ये नैरो क्रॉस सेक्शन हो गया तो उस वाटर को फ्लो होने में थोड़ा तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी फ्लो आउट होगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उस पाइप का उतना ईजिली वाटर एंटर कर पाएगा। सेम केस इसमें भी है कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर का, क्योंकि वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल वायर होता है ना, अगर उस वायर को मैं मोटा कर दूँ लाइक दिस, तो यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। इसमें अगर ए था तो इसका ए डैश हो गया। अब इसमें करंट इजीली फ्लो हो पाएगा, क्यों, इजीली करंट फ्लो हो पा रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। और इसमें क्या था, नैरो था क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि करंट इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा था, और इजीली करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है यानी कि इसका रेजिस्टेंस हाई है। दैट मीन्स आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा आपके कंडक्टर का, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो उतना ही लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, और जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो उतना ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा पाएगा। इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो ना, आप हो इतने बड़े, आपको रास्ता दे दिया, ये सुरंग है, टनल है एक, इसमें आप एंटर करो, इजीली चले जाओगे। लेकिन अगर आप इतने बड़े हो और टनल इतनी सी है तो आपको झुक के जाना पड़ेगा कि नहीं, तो आप झुक के जाओगे, धीरे 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 जाओगे, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक यही केस अगर मैं इसको करंट बना दूँ, इसको कंडक्टर बना दूँ, तो ये सेम केस अप्लाई हो गया। अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस टनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा कर दिया तो करंट धीरे 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 जाएगा, राइट। और अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा कर दिया तो आप इजीली जा पाओगे, फास्टली जा पाओगे, यानी कि करंट फास्टली जा पाएगी। और करंट फास्टली जा पाएगी दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तभी तो फास्ट जा रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। अब करंट रेजिस्ट तो हो नहीं रही है, यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर रही है, इजीली मूव कर रही है, इजीली फ्लो कर रही है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तीसरा फैक्टर होता है मटेरियल, जिसको मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिल्वर यूज़ किया है तो सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, सिल्वर इज़ अ
वेरी गुड कंडक्टर, एक सेकेंड, वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर मीन्स यानी कि उसकी रेजिस्टेंस लो होता है, करंट अच्छे से फ्लो होता है। उसको लॉक कर देते हैं, राइट, ठीक है। और अगर आपका वहीं आपने नाइक्रोम ले लिया तो नाइक्रोम कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, हाई रेजिस्टेंस यानी कि पुअर कंडक्टर होता है। हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यानी कि करंट कम फ्लो होगी, रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपने देखी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ of the conductor, resistance depends on the area of cross section of the conductor, cross section area of the conductor किस तरह से डिपेंड करता है, लाइक दिस मैनर। और तीसरा आपने देखा वो मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है, मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ लिखना चाहें तो इट विल बिकम आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ए, और वो मटेरियल टाइप, ठीक है। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो इसको हम एक कांस्टेंट लिख देंगे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन एम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे ये रो क्या बताता है, रजिस्टिविटी। ये क्या होती है, वही मटेरियल वाली बात है, इसको भी समझेंगे। पर अभी तक के लिए समझ लो कि एक फॉर्मूला हमारे पास नया आया है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, जहाँ पे ये एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया है। तो रेजिस्टेंस इज आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इससे रिलेटेड हम अभी न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, पर आई होप आपको ये अभी फॉर्मूला समझ में आ गया है।